हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 10, जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके हम गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी एनसीईआरटी प्रश्न होंगे उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित सभी एनसीईआरटी प्रश्नों को। तो उससे पहले आपको कोई एक फॉर्मूला बता देते हैं। आप सभी को याद रखना है कि जो फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r होती है, आपको याद रखना है फोकस दूरी को f से लिखते हैं और वक्ता त्रिज्या को r से लिखते हैं। उनमें एक रिलेशन होता है जो कि होता है f बराबर r/2 होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो वक्ता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से हमेशा दुगनी होती है। कहने का मतलब है अगर फोकस दूरी 10 होगी तो वक्ता त्रिज्या 20 होगी, फोकस दूरी 40 होगी तो वक्ता त्रिज्या 80 होगी। यानी वक्ता त्रिज्या जो होगी वो हमेशा दोगुना होगी फोकस दूरी से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ पे गोलीय दर्पण बोला गया है, ना कि अवतल ना कि उत्तल, तो हमने आप यहाँ पे आपको याद रखना है अगर कोई दर्पण का नाम ले लेते हैं अवतल या उत्तल तो उसी के हिसाब से हम चिन्ह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में हमें पता नहीं है कि अवतल है या उत्तल है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम सीधा यहाँ पे वक्ता त्रिज्या जो कि होगी r बराबर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगर दर्पण अवतल होता तो त्रिज्या माइनस की होती, अगर दर्पण उत्तल का होता तो त्रिज्या प्लस की होती। यहाँ पे गोलीय दर्पण लिखा है तो इसलिए हम ना प्लस लिख रहे हैं ना माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर और पूछा गया है फोकस दूरी। ठीक है, तो आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर r/2, r का मान दिया हुआ है। इस फार्मूले में अगर हम रख देंगे तो हमारी आसानी से फोकस दूरी आ जाएगी। r का मान हम 20 रखेंगे और नीचे 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, जो कि आपकी पाठ्यगत पुस्तक के अंदर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोकस दूरी, जो कि पता नहीं है क्या है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। और बोला गया कि जो वक्ता त्रिज्या है उत्तल दर्पण की वो दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो वक्ता त्रिज्या का मतलब हमें r का मान दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी को बता दें कि जो वक्ता त्रिज्या जो है उत्तल दर्पण के लिए दी गई है, इसलिए उत्तल दर्पण की है तो इसलिए काहे की होगी, प्लस की होगी। ठीक है, आप सबको ये भी याद रखना है। उत्तल दर्पण के लिए हम जो भी चिन्ह लेंगे वो प्लस के चिन्ह लेंगे। हमने आपको चिन्ह कार्तीय चिन्ह परिपाटी में सभी को बता रखा था कि किस चीज़ के लिए क्या चिन्ह हमें लेना है। अगर आप सभी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर प्लेलिस्ट से आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने प्लस माइनस चिन्ह सभी के बारे में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें r का मान दिया गया, अब हमें फोकस दूरी निकालना है। अब आप सभी को हम इसको अगर हम बिना सॉल्यूशन के करना बताएं तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। हमने कहा था जो वक्ता त्रिज्या होती है वो हमेशा दुगुना होती है और फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। तो हमें वक्ता त्रिज्या दी गई है और फोकस दूरी पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी क्या होगी, आधी होगी। तो 32 की आधा कितनी होगी, 16 होगी। या फिर चाहे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे तो a बराबर r/2, तो r का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 32 रखेंगे और बटे 2 को 32 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा, जो कि काहे की आएगी, प्लस की आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 64 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया अवतल दर्पण, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, r से। चूँकि अवतल दर्पण की बात हो रही है इसलिए जो त्रिज्या होगी वो काहे की होगी, माइनस की होगी, 64 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, ये हमें अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या दी हुई है और फोकस दूरी निकालना है। आप सभी को पता है फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, तो कितनी हो जाएगी, वो 32 हो जाएगी। अगर हम फॉर्मूले से लगाएंगे तो f बराबर क्या करेंगे, हम r/2 करेंगे। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी रखेंगे, 64 रखेंगे, अपॉन में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 32 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, हम ऐसे इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि आप इनको फिर से देख लीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या कितनी दी गई थी, 64 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण है तो इसलिए हम माइनस में लिखेंगे। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर r/2, तो r वक्ता त्रिज्या दी गई थी, इसका मान हमने यहाँ पे रख दिया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए जो फोकस दूरी होगी वो काहे में होगी, वो फोकस दूरी हमारी माइनस में होगी। ठीक है,
इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी दी हुई है, 20.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं F बराबर दिया हुआ है 20.5 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए हमें जो भी फोकस दूरी लेना है वो काहे में लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, हमें फोकस दूरी दी गई और हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है। आप सभी को हमने पहले ही बता रखा है कि जो भी वक्रता त्रिज्या होती है वो इसकी डबल होती है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आराम से वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। अगर हम अपने फार्मूला से निकालना चाहें तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस दूरी की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारी दी हुई है -20.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे r/2, ये बट्टे वाला 2 बराबर के उधर जाएगा तो एक गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20.5 × 2 बराबर r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का गुणा कराएंगे तो 5 10, 2 0 0 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 होगा और माइनस का यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा r बराबर। तो देखा जाए तो r बराबर हमारे कितना आ जाएगा, -41 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक में वो क्वेश्चन नंबर 12 है, वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हमारे पास जो फोकस दूरी दी है वो f का मान कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जो कि हमारी फोकस दूरी कितनी दी हुई है, f बराबर 15 सेंटीमीटर। आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे बोला गया दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी वो किसमें होगी, हमारी प्लस में होगी। ठीक है, ये भी अच्छे से आपको याद रखना है, जो फोकस दूरी हमारी होगी वो प्लस में होगी। फिर इसके बाद बोला गया है कि उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। बिंब को हम कहते हैं यू से लिखते हैं, बिंब जो भी दर्पण से दूर रखा होगा, बिंब रखा होगा उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि दर्पण से बिंब जो रखा है कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर पर। तो वो जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, यू की वैल्यू होगी, और यू की वैल्यू हमेशा माइनस की होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको अच्छे से। फोकस दूरी दी हुई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी हुई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी दी हुई है वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब उसे हम v से लिखते हैं, अगर प्रतिबिंब की विस्थिति पूछी जाएगी तो हमें v बताना है, और प्रकृति का मतलब अगर v की वैल्यू प्लस आती है तो आभासी सीधा बड़ा होगा, अगर v की वैल्यू माइनस में आती है तो वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, बड़ा नहीं कह सकते हैं, वास्तविक उल्टा। ऐसे क्या होगा, प्लस में सीधा बड़ा। हमने आप सभी को अवतल दर्पण की 6 कंडीशन बताई थी, उसमें आपने देखा था कि जब भी प्लस का अगर हम ऊपर हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो वो होगा सीधा और बड़ा होगा, यानी वो प्लस का होगा। अगर माइनस में आएगा तो नीचे होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वी निकालना है हमें। आप सभी को पता है गोली दर्पण का हमने आपको सभी को फॉर्मूला भी बता रखा है। तो गोली दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u होता है। ठीक है, ये हमारा गोली दर्पण का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारा गोली दर्पण का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम 1/f की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे 15 रखेंगे जो कि प्लस की है, फिर यहाँ पे 1/v हमें पता नहीं निकालना है, प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी दी गई है, -10 रखी गई है, तो -10 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और माइनस का 1/10 को अगर हम इस तरफ लाएंगे, प्लस के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वो प्लस का 1/10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/v। अब क्या करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लेना है, तो आप सभी को 15 और 10 का एलसीएम निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो आप निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे निकाल भी रहे हैं। पहले इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 × 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 × 10, फिर 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर ये कट जाएगा, 2 1 × 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 × 3, 3 1 × 3। ठीक है जी, इनको दोनों को हमें डिवाइड करना है, जब तक डिवाइड ना हो तब तक काटते चलना है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी 10, 10 3 30, तो ये 30 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इधर वाले से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 का पढ़ा पड़ेंगे 30 से, 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 का ऊपर से गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। आप सभी को एलसीएम लेना तो आना ही चाहिए। फिर 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, 10 3 30 आएगा, 3 आएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो जाएंगे, बटे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1/v।
5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो यहाँ पे अगर कहने का मतलब देखा जाए 1/v बराबर जो आएगा 1/6 आएगा, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे प्लस हुआ है। अगर इन दोनों को पलट दें या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो v एकम v बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 6। यहाँ पे प्लस चिन्ह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब होगा, इस प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, आभासी होगी, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, और साथ में क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये दो प्रकृत में आ जाएंगे। और प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कितनी होगी, दर्पण से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। तो यानी एक अवतल दर्पण दिया हो जिसकी फोकस दूरी 30 दी है, तो फोकस दूरी को हम f के लिख लेंगे जो कि हो जाएगी हमारी -30 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा हुआ है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब स्थित है। यानी बिंब की बात हो रही है तो बिंब को हमने कहा था u से लिखना है, तो u बराबर हो जाएगा -20। अवतल दर्पण है तो माइनस के होंगे दोनों चीज। ठीक है, आगे दिया गया प्रतिबिंब की स्थित प्रकृत ज्ञात कीजिए। तो स्थिति निकालना है यानी हमें फिर से v की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या पता करना है, v पता करना है। तो फार्मूला आप सभी को पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इसी में हमें क्या करना है, यहाँ पे f की वैल्यू रखना है। f की वैल्यू कितनी दी हुई है, -30 दी, ये भी रख देंगे। 1/v, v पता नहीं है इसलिए रखेंगे, प्लस 1/u, u की वैल्यू -20 रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए -1/30 ऐसे उतार लेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंज जो हमारा आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अगली बार क्या होगा, ये माइनस का 1/20 अगर हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का आ जाएगा, इधर बचेगा 1/v बचेगा। और 30 और 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आप सभी को एलसीएम निकालना आना चाहिए, तो इसका एलसीएम होगा 60 होगा। ठीक है, अब इधर से डिवाइड करेंगे, 30 दूना 60, 2 आएगा, 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर इधर प्लस लगा लेंगे, प्लस का 20 3 60 डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, यानी 20 3 60 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, तो यहाँ पे 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस का है, 2 माइनस का, अगर इसको घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 1/v बराबर लिखें इधर, तो 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे कितना है 60 है, तिरछा गुणा करा लेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो 60 सेंटीमीटर आएगी। अब प्लस की आई है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब हमारा होगा वो क्या होगा, आभासी होगा, और क्या होगा, सीधा होगा। आप सभी को याद रखना, जब भी v अवतल दर्पण के लिए प्लस होगा तो वो आभासी और सीधा होगा, अगर माइनस आता तो क्या होता, वास्तविक और उल्टा होता। तो ये थे सभी गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके दूसरे वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न लेके आएंगे, जिसमें हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें हम आवर्धन से संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।